हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के मैथ से समाकलन का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें दिया है इंटीग्रेशन 3x³ + 2x² प्लस का 3x + 1 अपान 3 कोष्ठ में x² + 1 इंटू का dx। तो यहाँ हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन भिन्न के रूप में है और इसका जो हर है दो पद में है। तो आप सर्वप्रथम अंश में हर का रूप बनाएंगे। अंश को आप अंश के बराबर ही लिखेंगे, परंतु उसे इस रूप में बदल कर लिखेंगे, हर के रूप में बदल कर लिखेंगे। यदि आपको यहाँ कम समझ में आ रहा है तो मैं इसे लिख दिया हूँ, आप लोग इसे बार बार पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पर यही लिखे हैं, यदि समाकलन भिन्न के रूप का करना है तथा हर में दो पद हैं तो सर्वप्रथम अंश में हर का रूप बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप अंश में हर का रूप बनाएंगे, उसके बाद जितने पद अंश में बनते हैं हर को सभी पर अलग अलग कर दिया जाता है। तो जैसे यदि आपका हर एक पद में है तो आप तुरंत अलग अलग उसे सभी पर हर के रूप में लिख देते हैं, परंतु आपका हर दो पद में है तो आपको अंश में हर का रूप बनाने के बाद यह काम करना पड़ता है। तो पहले इसमें हम अंश में हर का रूप बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा हर है x² + 1। तो ऊपर यदि हम इसे मैच करते हैं तो यहाँ x² मिला, यहाँ +1 मिला। तो इन दोनों को हमें एक साथ करना पड़ेगा, बाकी जो दो और बच रहे हैं उन्हें एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए तो यहाँ हम इसे लिख रहे हैं कि 3x³ + 3x एक साथ होगा, आगे प्लस ये और ये एक साथ, तो इसे लिख रहे हैं 2x² + 1 एक साथ अपान 3 कोष्ठ में x² + 1 इंटू का dx। तो आप देख रहे हैं अभी हम इस लाइन में केवल उनके क्रम को चेंज किए, इस प्रकार किए कि हमें इसका रूप प्राप्त हो सकता है। अब आगे आपको करना है, इसमें दो पद हैं तो यहाँ दो का आप समूह बना देंगे। दो का समूह बनाने के बाद इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या हमें मिल सकता है। तो दोनों में देखें 3 है, दोनों में x है, छोटा है 1 घात, तो कुल मिला के हमें मिल सकता है 3x। तो इसमें से आप 3x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस इसमें पूरा 3x निकल जा रहा है तो वहाँ आपको मान लेना होगा 1। आगे चिन्ह प्लस है। अब इस कोष्ठ में भी आपको हर का रूप बनाना है। तो हर का रूप बनाने के लिए आप देखें, हर है x² + 1, तो जैसे इसमें तो बना, इस वाले समूह में बन गया, तो यहाँ भी आपको मिलना चाहिए x² + 1। तो आप फील करें कि यहाँ x² कब बचेगा, जब यहाँ हम 2 को निकाल लेंगे, और यहाँ 2 को निकालने के बाद यहाँ 1 तब आएगा जब इस 1 के स्थान पे 2 हो जाए। तो यहाँ हम इस 1 को यदि चेंज कर रहे हैं 2 करने के लिए, तो आगे 2 लिख के यहाँ -1 कर देंगे तो वहाँ 1 का रूप ही है। तो ये 1 के बराबर ही है, परंतु दूसरे रूप में है। आपको ये समझ में आया होगा, 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 - 1। 2 - 1 लिखने से ये मिला, तो यहाँ तक का तो ये है, आगे माइनस है तो -1 लगा देना। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अंश में भी हर का रूप बन जाए तो इस हर को अभी हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, x² + 1 इंटू dx। जब अंश में हर का रूप बन जाए तो उसके बाद आप करेंगे क्या, जितने पद अंश में बनते हैं हर को सभी पर अलग अलग कर दिया जाता है। देखें किस प्रकार किया जाता है, इस पर आपको अलग करना है, इस पर अलग करना है और इस पर अलग करना है। तो यहाँ मैं 3x कोष्ठ में x² + 1 पर अलग कर रहा हूँ हर को, आगे प्लस 2 कोष्ठ में x² + 1 है उस पर अलग लिख रहा हूँ हर को, आगे माइनस करके 1 है उस पर अलग लिख रहे हैं हर को। यहाँ तक आपको समझ में आया। लिखने के बाद आप इसे कोष्ठ में करके यहाँ dx बना देना है और यहाँ इंटीग्रेशन। ये करने के बाद आपको ये देखना है कि जहाँ ऊपर और बटे में मिलेगा वहाँ कैंसिल कर देना है। तो यहाँ आप देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे, ये इससे, यहाँ ऊपर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। तो आगे इसमें क्या बच रहा है उसे लिखें, इंटीग्रेशन
इसमें केवल बचा x प्लस इसमें केवल बचा 2/3 माइनस इसमें पूरा बच रहा है, तो इसमें 1/3 कोष्ठ में x² प्लस 1 कोष्ठ 1 इंटू का dx। अब यहाँ देखें, अब इसके आगे इसका हल नहीं होगा, तो यही हमें करना है समाकलन। तो हम देख रहे हैं d के साथ x है, इसमें से x का समाकलन करना है, और हम ये देख रहे हैं कि सभी अलग अलग हैं, तो सभी का आपको अलग अलग समाकलन करना है। तो यहाँ मैं इस बात को लिख रहा हूं कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो जिस रूप में होगा उसी रूप से उसका समाकलन करना है। ये आपका x अलग है, घात के रूप में, कोई घात के रूप में समाकलन होगा 1 वह है, इसमें +1 कर देना है, जितना घात हो उसमें +1 करें और उसी से भाग लगा दें, इसका समाकलन हो गया। प्लस यहाँ केवल अंक है तो इसके साथ आपको लगा देना है जिसके सापेक्ष करेंगे उसे, इसका समाकलन नहीं हुआ। माइनस 1/3 अंकों का समाकलन नहीं होता। यदि आप इसे लिख लेते हैं तो यहाँ केवल बचेगा x² प्लस 1, ऊपर एक मान सकते हैं, तो यहाँ मैं इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दूं और ऊपर 1 मान के इसे लिख दूं x² प्लस 1 और dx कर दूं, तो इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ मैं सीधे समाकलन कर देता हूँ, बाकी आप एक लाइन और कर सकते हैं कि सभी के साथ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, सभी के साथ dx लगाएंगे तो इसके साथ आप मिलाएं, ऐसा ही रूप बनेगा। तो इसका समाकलन आप लिख सकते हैं tan, इसके हिसाब से इसका समाकलन tan इनवर्स x। समाकलन कंप्लीट है तो प्लस करके c। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें दिया इंटीग्रेशन 1/√x माइनस √x इंटू का dx। यहाँ हम देख रहे हैं d के साथ x है, इसका मतलब इसमें से हमें x का समाकलन करना है। हम देख रहे हैं ये x अलग है, ये अलग है, दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि x अकेले हो और वो रूट में है, तो उससे सबसे पहले हम घात में चेंज कर लेते हैं। तो ये रूट हटा के इसका घात होता है 1/2 माइनस इसका भी रूट हटा के इसका घात होता है 1/2। तो समाकलन में x अकेले आता है और रूट में आता है, तो आप तुरंत उसे घात में चेंज कर देंगे। उसके बाद इसमें हम देख रहे हैं यदि अपान में x हो तो एक घात में हो, एक घात में नहीं है तो इसे आप ऊपर करेंगे तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। एक को इसके साथ लिखें या न लिखें, आगे चिन्ह माइनस है, x पर घात 1/2 इंटू का dx। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों x का समाकलन हो सकता है घात के आधार पर। यहाँ हम इस बात को लिख रहे हैं कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी x है वो घात के आधार पर है। जब आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। तो घात इसका जो भी है इसमें आपको +1 करना है, कुल मिला के जितना घात बन जाता है उसी से भाग लगा देना है। तो इसका समाकलन इस प्रकार हुआ। आगे माइनस ये भी घात में है तो इसका भी आप घात लगाएंगे, +1 करेंगे, उसी घात से भाग लगा देंगे, इसका भी समाकलन हो गया। अंत में प्लस करके c लिख देना है। अगली लाइन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसे, ये x है, इसका घात होगा, एक में से आप आधा निकाल देंगे तो यहाँ आधा बचेगा, आधा को लिखेंगे 1/2। अपान में वही संख्या है तो यहाँ भी वही बचेगा, माइनस x पर घात 2 एकम 2 और 1 3/2, यहाँ वही संख्या है तो यहाँ भी वही आएगा, प्लस करके c। एक लाइन और आपको बनाना है इसमें। यहाँ देख रहे हैं कि अपान में यदि बटे में संख्या है तो इसे ऊपर करेंगे तो इसके क्रम बदल जाते हैं। 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब है 2, x पर घात 1/2 माइनस इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/3 x पर घात जो था, प्लस करके c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारा है वो बटे में है, तो समाकलन यदि आपको बटे में करना है तो तुरंत आप हर पर ध्यान लगाते हैं कि आपका हर एक पद में है, तो आपको तुरंत इसे अंश पर बांट देना है यदि अंश का विस्तार हुआ है तो। यहाँ देख रहे हैं आप कि अंश का आगे हल नहीं है,
तो सीधा हम क्या करेंगे, इस x को सभी पर अलग अलग करेंगे, परंतु अंडर रूट में x है तो इसे लिखेंगे x पावर 1/2। तो इसमें हम समझते हुए कर रहे हैं कि इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं, सभी पर आपको ये हर अलग अलग लिखना है। तो ये है रूट में x, आपको लिखना है x पावर 1/2, x पावर 1/2, x पावर 1/2 इंटू का dx। ये करने के बाद आपको पता है कि ऊपर नीचे x मैच करे तो उसे आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये आधा है, ये 2 है, तो 2 में से आधा आप कैंसिल कर देंगे तो वहाँ बचेगा 1.5 का मतलब है 3/2। गुणांक 3 था वो है आगे प्लस, ये आधा, ये कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 में कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ बचेगा 1/2 और जो गुणांक था वही रहेगा। प्लस यहाँ ऊपर x नहीं है तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो अंक आप वही लिख के इसे ऊपर कर देंगे तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा इंटू का dx। ये करने के बाद आपका ये हल रुक जाता है। तो जब आपका हल रुकता है तो वहीं आपको समाकलन करना है। अब यहाँ से आपको समाकलन करना है तो यहाँ पहचानना पड़ेगा कि सभी x अलग अलग हैं और सभी घात के रूप में हैं, तो सभी का घात के आधार पर समाकलन कर दीजिए। यहाँ आपको लिखना है x के सापेक्ष समाकलन करने पर यहाँ आपको लिख देना है पूरा। जब आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देंगे, पहले इसका करेंगे तो अंक वही रहेगा, x पर जो भी घात है उसमें +1 करना है, उसी से भाग लगाना है। आगे चिन्ह प्लस है, अंक आपको वही लिखना है, x पर जो भी घात है उसमें +1 करना है, उसी से भाग लगाना है। आगे चिन्ह जो भी है, अंक आपको वही लिखना है, x पर जो भी घात है उसमें +1 करना है, कुल मिला के जितना घात बनता है उसी से भाग लगाना है। तो इस प्रकार इसका समाकलन कंप्लीट हुआ तो अंत में प्लस करके सी लिख देना है। अब यहाँ हम एक लाइन कर दे रहे हैं इसके आगे का। यहाँ देखें 3 है, x पर घात जो है उसे 1 में करें, 2 एकम 2 और 3 5, x पर घात 5/2। अपान में वही संख्या है तो यहाँ भी वही आएगा। आगे चिन्ह प्लस है, 4x, इस पर घात 2 एकम 2 और 1 3/2। अपान में वही संख्या है तो यहाँ भी। आगे चिन्ह है प्लस 5x, x पर घात होगा, 1 में से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, उसको लिखेंगे 1/2। अपान में वही संख्या तो यहाँ दिया 1/2 प्लस करके c। एक लाइन आपको और बना लेना है। बटे में यदि अपान में संख्याएं दी गई हों तो इसे आप ऊपर करेंगे तो इनके क्रम बदलते हैं। 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5, और वहाँ पहले से है 3x पर घात 5/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8/3 x पर घात वही, ये ऊपर जाएगा 2/1 माने 2 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा 2 पंचे 10/1 माने 10 लिखेंगे, x पर घात 1/2 प्लस करके c। इसको आप बना दें 3 दूनी 6, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया इंटीग्रेशन x/a + x इंटू का dx। तो यहाँ देख रहे हैं d के साथ x है, इसका मतलब हमें x का समाकलन करना है। तो x देखें ऊपर भी है बटे में भी है, इसका मतलब जिसका हमें समाकलन करना है वो भिन्न के रूप में है। यदि समाकलन हमारा भिन्न के रूप में है और इसका हर 2 पद में है तो हम सबसे पहले प्रयास करते हैं कि अंश में भी हर का रूप बन जाए। अंश में हम देख रहे हैं केवल 1 पद है, तो इसे हम हर से मिलाएंगे तो इसमें देख रहे हैं कि अंश से क्या ज़्यादा है, वो x नहीं है, तो उसे तुरंत हमें अंश में प्लस कर देना है। प्लस करने से आपके अंश से ये ज़्यादा हो जा रहा है। कुल मिला के अंश का रूप हर में करेंगे परंतु उसके बराबर ही रहना चाहिए, तो इसमें a को हम माइनस भी कर देंगे, तो ये कुल मिला के x के बराबर है और हर के रूप में है। आगे आपके पास हर जो था वो है। इतना करने के बाद आप हर से मिलाएं अंश में कि अंश में ये हर का रूप है तो इसे अलग पद मानेंगे, बाकी को अलग। तो अगली लाइन में आपको इस पर हर अलग कर देना है माइनस अगले पर अलग करना है। इतना हो जाएगा कोष्ठ बना के इंटू का dx। ये करने के बाद
ऊपर नीचे सेम मिलने पर आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ कैंसिल नहीं हुआ तो वहाँ नहीं करेंगे, आगे जो बच रहा है उसे लिखें। तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ आपको मान लेना है 1, यहाँ जो है उसे लिखें। तो कैंसिल होने के बाद अभी इससे पहले आपको इसी प्रकार के सवाल मिले थे, उसे सॉल्व किए सेम उसी प्रकार। कैंसिल करने के बाद जो भी बचता है उसका हल नहीं है तो आगे आपको उसका समाकलन कर देना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डी के साथ x है, इसका मतलब इसमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। और देख रहे हैं कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस बात को कि x के सापेक्ष, आपको पूरा लिख देना है x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका जो भी है अंक है तो इसे लिखेंगे, केवल अंक आ जाए तो उसके साथ आपको लगा देना है जिसके सापेक्ष आप समाकलन करें। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 के साथ लगा देंगे x। अब इसके साथ 1 आवश्यक नहीं है, 1 के अलावा कुछ और अंक होता तो उसे आप लिखेंगे। 1 का गुणा कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 1 को मैं हटा दिया। तो कुल मिला के इसका आएगा 1x माइनस, ये आपका एक गुणांक है। यहाँ आपको थोड़ा समझना है कि a तो आपका गुणांक हो गया, अब अपान में देखें x एक घात में हो, उसके साथ चाहे जो प्लस माइनस हो, तो आपको कुल मिला के समझना है x। तो यदि इसे गुणांक कहें तो वहाँ हम 1 समझ सकते हैं। तो 1 अपान x का समाकलन होता है log x। log x के स्थान पे a प्लस x है तो आपको लिख देना है a प्लस x। समाकलन समाप्त हुआ, प्लस करके c, ये आपका आंसर है। आगे हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है इंटीग्रेशन कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का रूट में x इंटू dx। आपको पता है x अकेले आए तो रूट में हो तो उसे हम तुरंत रूट से हटा देते हैं। तो अगली लाइन पहले आपको यह बना देना है, ये तो वही है, x को हम लिखेंगे रूट का वैल्यू 1/2। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देख रहे हैं ये गुणा के रूप में दिख रहा है, सबसे पहले हमें गुणा कर देना है। तो आप इस x का गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा, माइनस x का x में करेंगे तो घात जुड़ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 इंटू dx। आगे इसका हल अब नहीं होगा तो यहीं आपको कर देना है समाकलन। तो हम देख रहे हैं d के साथ x है, इसका मतलब x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। यहाँ मैं इस बात को लिख रहा हूँ, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो यहाँ आप देखें ये आपका अलग है, ये अलग है, परंतु आप समाकलन करते समय उसका रूप पहचानेंगे किस रूप से इसका समाकलन होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये भी घात के रूप से होगा और ये भी घात के रूप से होगा। तो घात के रूप का समाकलन है जो हो आप उसे उतने घात में लिख देंगे और उसके घात में +1 करना है। कुल मिला के जितना घात बनता है उसी से भाग लगा देना है। इसका समाकलन इस प्रकार हुआ, माइनस ये भी घात के रूप में है तो इसे भी ऐसे करें, घात लिखे उसमें +1 करना है और उसी घात से भाग लगा देना है। समाकलन कंप्लीट है तो प्लस करके c। अगली लाइन में आपको इसका घात मैनेज कर लेना है। जितनी सवाल आप अध्ययन किए उसमें घातों का मैनेज हुआ, उसी प्रकार से इसका घात आपको अपने से मैनेज कर देना है, बाकी आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 समझ रहे हैं। 13 में दिया है इंटीग्रेशन सेक थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा इंटू का d थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात से आपकी समाकलन की सवाल बनाई गई है। तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध से कुछ ना कुछ सूत्र याद होना चाहिए। जैसे ये जो भी है अपान में है तो अपान में जो भी त्रिकोणमिति अनुपात से सूत्र बनाया जाए उसे हम सबसे पहले साइन और कॉस में बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखें इसका भी चेंजिंग हम साइन में या कॉस में कर लेंगे तो कर देंगे, इसका भी चेंजिंग आपको साइन या कॉस में हो सकता है तो कर देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि सेक थीटा का होता है कॉस में, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि जब आपके समाकलन की सवाल त्रिकोणमिति अनुपात से आई हो तो आप उस त्रिकोणमिति अनुपात को प्रयास करेंगे कि साइन या कॉस में चेंज हो सकता है क्या। यदि हो सकता है तो उसे चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से सेक चेंज हो सकता है 1/cos में और tan हो सकता है sin/cos में। तो आगे इसे हम
सेक को लिख देंगे 1/cos। tan का 1 घात ये होता है, 2 घात आप करेंगे तो वहां आ जाएगा ये, तो tan का 2 घात होगा sin स्क्वायर थीटा अपान का cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे इसका मेथड देखें कि जब बटे पर बटे आ जाए तो ऊपर वाले को हम वही लिख देते हैं, अर्थात ऊपर वाले बटे को वही लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह बनाएंगे, अपान वाले बटे को ऊपर करेंगे तो उसका क्रम बदल जाएगा। ये जो एकदम लास्ट में है वो ऊपर हो जाएगा और इसके ऊपर वाला नीचे। आगे है डी थीटा, तो उसे हम लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर नीचे कुछ मिल रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे, तो cos का 1 घात इसके 2 घात से कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर बच रहा है cos थीटा इंटू 1, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ cos थीटा इंटू 1, और अपान में बच रहा है sin का 2 घात। ऊपर देखिए 1 घात में है तो इसे भी हम 1 घात में बनाते हुए लिख रहे हैं sin थीटा इंटू sin थीटा, 2 थीटा के बराबर ही है। आगे यहाँ समझें। अब लास्ट में फिर से आपका प्रयास ये होगा कि ये बिना बटे का हो सकता है, तो यहाँ देखें cos थीटा अपान sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो यहाँ मैं इसका मान ये लिख दिया, और 1 अपान साइन का मान होता है बिना बटे का कोसेक थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा। आपको कुछ सूत्र याद करने हैं, हम बार बार इसको बोल रहे हैं। आपको यदि सूत्र नहीं याद है तो ये बहुत डिफिकल्ट समझ में आएगा। यहाँ जो सूत्र का प्रयोग किए हैं यहाँ लिख दे रहे हैं कि cos थीटा अपान साइन थीटा को आप cot थीटा लिखेंगे, 1 अपान साइन थीटा को आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं, इस प्रकार। अब आगे जो भी रूप बना है इसका समाकलन होता है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो सेम यही है। इसका समाकलन होता है माइनस कोसेक थीटा प्लस करके सी, ये आपका आंसर। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।